ये मुझे ऐसा लग रहा है कि नाराज़ डायरेक्टर, बहुत नाराज़ और बागी, और कुछ बहुत बुरा हुआ है, कुछ बहुत ही संगीन। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ है तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप में तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, दूसरों के साथ शेयर कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचता है। आज मैंने उल्टी घड़ी लगाई। सो आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, चुप ऑफिशियल ट्रेलर। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है चुप ऑफिशियल ट्रेलर, सनी देओल, दुलकर सलमान, श्रिया। सो स्टार्ट करते हैं। So we have got a new kind of a serial killer जो स्टार देने वालों को स्टार दे रहा है, क्रिटिक्स का क्रिटिक। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। One star? जाने क्या तूने कही। A film is a director's baby. किसी के बच्चे का रेप कैसे कर सकता है यार? सनसनाहट जिंदा फील करने के लिए सिनेमा चाहिए। थरथराहट सी गुरुदत्त। क्या गुरुदत्त? कागज के फूल उनकी सबसे पर्सनल और बेस्ट फिल्म को क्रिटिक्स ने ट्रैश कर दिया। डिप्रेस्ड होके उसके बाद फिल्म ही नहीं बनाई। You critics are killers. For the best movie experience, mobile phones और कुछ critics. सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। जी जनाब, अ फिल्म इज अ डायरेक्टर्स बेबी। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि नाराज़ डायरेक्टर, बहुत नाराज़, और बागी, और यूँ कुछ समझ, बहुत बुरा हुआ है, कुछ बहुत ही संगीन हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। मिस्ट्री तो बहुत है इसके अंदर, मिस्ट्री, सस्पेंस, भरपूर Thrill। तरीके से थ्रिल भरपूर तरीके से है। मतलब कुछ ही एक 2 मिनट की वीडियो थी, उसके अंदर मैं यकीन करें, मैं थोड़ा सा डरने लग गई थी थोड़ी देर में ही। जितना खून और जितना वायलेंस और जितना, मतलब आप देख रहे थे लोगों को मारा गया है तो कितने अजीबोगरीब तरीके से, बिल्कुल। कितना मतलब एक बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से, बहुत ही ब्रूटली जिसे कहते हैं, बेदर्दी से, बर्बरियत से। और मुझे मूवी भी इसी सब्जेक्ट पे लग रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। और थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पुराना डायरेक्टर है, यानी कि थोड़ा सा वो ओल्ड कागज़ के फूल था ना, ओल्ड फैशन भी दिखाया। और पूजा भट्ट हैं, सनी देओल हैं, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ ओल्ड से ही जाके कनेक्ट होगा। गुरुदत्त मैंने कहाँ सुना है? गुरुदत्त एक फ्रेम होता है ड्रामों में, फिल्मों में, कि थोड़ा सा कैमरा नीचे होता है और इस एक स्टाइलिश फ्रेम होता है। तो वो एक कैमरामैन ने निकाला था, इजाद किया था। अच्छा, गुरुदत्त कहते हैं। हाँ, तो उसे कहता है गुरुदत्त वाला फ्रेम बनाओ, गुरुदत्त वाला। अच्छा, तो उस फ्रेम का नाम ही वो गुरुदत्त रख दिया पड़ गया गया, है। ठीक तो है। इसमें भी गुरुदत्त जिक्र हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वही नाम है शायद। अच्छा, सनी देओल का काफ़ी दिनों के बाद हम देख रहे हैं, एक मतलब दोबारा से आए हैं वापस। सनी देओल। हाँ, सनी देओल, क्योंकि मैंने तो काफ़ी अरसे से उनकी कोई मूवी नहीं देखी है ना? बहुत टाइम के बाद। बहुत ज़्यादा ही टाइम के बाद, लंबा गैप है काफ़ी। असल में होता क्या है कि एक एज होती है ना, जब एक शख्स हीरो आ रहा होता है, मुसलसल आ रहा होता है, तो कुछ तो हैं जिन्होंने अपनी एज छुपा ली है। सही है।
कुछ तो हैं जिन्होंने अपना आधे से ज़्यादा इन्वेस्ट अपनी ही बॉडी पे किया है, खर्च किया है, या जो भी है अपने आप को फिट रखने के लिए। शाहरुख हैं, सलमान हैं, आमिर हैं, वो भी कम एज के नहीं हैं, कुछ अक्षय कुमार हैं, लेकिन क्या है कि उन्होंने अपने आप को फिट रखा है, अपने ऊपर मेहनत की। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो चाह कर भी अपने आप को फिट नहीं रख पाए। बहुत सारे ऐसे करैक्टर हैं, सनी देओल भी उनके अंदर शामिल है, लेकिन सनी देओल वैसे ही काफ़ी पुराने हैं, इनसे भी शायद पुराने हैं। तो बीच का जो गैप आ जाता है ना एज की वजह से, तो उस वक्त मतलब ये लंबा हो जाता है गैप। फिर अब जो है इन्हें किस तरह के करैक्टर मिलते हैं, इन्हें इस तरह के करैक्टर मिलते हैं जो इनकी इस पर्सनैलिटी पे सूट करते हैं। कमबैक है ये इनका एक, हाँ, लेकिन जैसे इसके अंदर भी एजेड दिखाया ही गया जैसे नहीं तो फिर उसी कैरेक्टर ही उस हिसाब से आपके हिसाब से मिलते हैं। फिल्म की जान होते हैं, फिल्म का मेन किरदार होते हैं, लेकिन फिल्म के हीरो नहीं होते, लेकिन फिल्म को उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पे कोई पुलिस इंस्पेक्टर हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, कोई रिटायर्ड आर्मी मैन हैं, कुछ इस तरह के करैक्टर इनके लिए स्पेशली बनते हैं। अमिताभ के लिए देख लें कि अमिताभ फिल्म के हीरो नहीं होते, लेकिन हीरो से कम नहीं होते, बल्कि हीरो से ज़्यादा ही हावी रहते हैं। ठीक है ना। लेकिन वो गाना नहीं गा रहे लड़की के साथ, नाच गाना नहीं कर रहे, वो साइड में होता है। इनका कैरेक्टर एक अपना ही कैरेक्टर होता है, और इनका कैरेक्टर ही आप कहना चाह रहे हैं कि बहुत स्ट्रांग होता है। तो इस फिल्म में भी सनी देओल भरपूर दिखेंगे, और सनी देओल मतलब एक बड़े ही पाकिस्तानियों के लिए तो मैं कहता हूँ कि एक बड़े यादगार करैक्टर हैं ये। 2.5 किलो का हाथ, 2.5 किलो का हाथ, और नलके उखाड़ लेते हैं ये, वो बड़ा इनका फेमस। उस पर बड़े मतलब एक कॉमेडी भी बनती है, मीम्स भी बनती हैं, और बहुत ताकतवर मतलब दिखाया जाता था इनको, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर। एक रोस्टिंग की वीडियो देख रहा था, पता नहीं क्या था, तो सनी देओल के बारे में जब जिक्र हुआ तो मुझे आज तक मतलब मुझे याद भी नहीं क्या वीडियो थी, लेकिन ये जुमला फिक्स रह गया मेरे जहन से कि जनाब सनी देओल साहब तो पाकिस्तान जाके नलके उखाड़ लेते हैं। नलके, उन्होंने एक फिल्म थी ना गदर में वो पाकिस्तान आते हैं, तो फिर उनकी लड़ाई। अच्छा, ज़्यादातर इनकी जो मूवीज़ हैं मैंने देखा है वो ऐसे ही हैं, बॉर्डर्स, पाकिस्तान, इंडिया बॉर्डर। क्या वजह आप बताएं? ज़्यादातर पता नहीं। देखिए, जब एक फिल्म इंसान इस तरह की करता है और हिट हो जाती है और अच्छी करता है, असल में इनके अंदर है ताकत, इनके अंदर है बोलने का जज्बा, इनके अंदर इनका जो लाउड है बहुत ज़्यादा ही है। ठीक है ना। तो एक एग्रेशन, तो इस तरह की फिल्म फिर इनको मज़ीद मिलेंगी। अच्छा, अक्सर अभी भी ये होता है कि कोई चीज़ कोई डिले हो रही होती है, कुछ हो रही होती है, तो इनका एक डायलॉग है, तारीख पे तारीख, क्या एग्रेशन से इन्होंने बोला तो है। ये इनके अंदर एक क्वालिटी है, वो लाजमी वो लगता है, मतलब वो हमारी वीडियो हो, कहीं की भी वीडियो हो, कि ये जो बोलने का इनका एक डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छा है इनका, और वो जज्बों के साथ, वो ताकत के साथ, पावर के साथ जो बोलते हैं, वो मुझे लगता है शायद किसी को भी ले आए, कोई और हीरो नहीं कर सकता। तो फिर अगर कोई आर्मी मैन का कैरेक्टर होगा तो इन्हें क्यों ना दे, क्यों नहीं देगी, सूटेबल भी रहेगा। और फिर पर्सनैलिटी वाइज भी ताकतवर, जानदार लगते हैं। पंजाबी हैं शायद, हाँ पंजाबी हैं, धर्मिंदर हैं और बॉबी देओल हैं। अच्छा, दूसरे वाले भाई फिर भी इतने नहीं है, डिफरेंट भी हैं काफ़ी। नहीं, इतने चले भी नहीं मेरे ख्याल में, फिल्म में की हैं, लेकिन इनके अंदर एक हीरो वाली बात तो है। दबंग वाली बात उनमें मुझे इतनी नहीं लगती, इनको देखकर ना पता नहीं क्यों दबंग वाली फीलिंग आती है, दिल से ही आती है। लेकिन वो मेरे ख्याल में इतनी ज़्यादा कामयाब भी नहीं हो पाए, और काफ़ी मूवीज़ काफ़ी की हैं, लेकिन मैंने इनकी आखिरी मूवी में आपको बताऊँ, मैंने जो देखी अपने, उसमें धर्मेंद्र भी थे, सनी देओल, हाँ बॉबी देओल भी थे, तो मैंने वो बस उसके बाद मुझे नहीं, हो सकता है आई वो मूवी, लेकिन मैंने नहीं देखा, मैंने काफ़ी लंबे टाइम के बाद अब अच्छा, उस फिल्म में पूरी फैमिली थी इनकी, शायद पूरी फैमिली थी, वालदा भी इनकी, फिल्म का नाम ही था अपने। अच्छा, अपने ही थे सारे उसमें, मतलब ये इनकी जो रियल वाइफ है वो मतलब बेगम थी, ये भाई थे सारे, और नहीं इनके फादर थे, इनकी जो मदर बनी थी वो अलग थी। अच्छा, कैसी रही वो? सही है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं चली, बस सही, बहुत ज़्यादा नहीं चली, गाने वगैरह बहुत ज़्यादा चले थे उसके। इस पे क्या कहेंगे? इस पे ये इस किस तरह का? आपको कह चुकी हूँ, वही बात है ना, मैं छुपाती नहीं हूँ, मैं फ़ौरन बता देती हूँ अपनी फीलिंग्स। मैं 2 मिनट का ये ट्रेलर था और मुझसे वाकई मैं डर रही थी, मतलब मुझे वाकई लग रहा है कि कुछ बहुत ही ज़्यादा संगीन हुआ, और ऐसा भी कह सकते हैं कि एक रवायती टाइप की जो हम मूवीज़ देखते आ रहे हैं कि थोड़ा बहुत तो लव वगैरह दिखता है, थोड़ा बहुत तो ये वाला एंगल दिखता है ना, कि एक गाने होते हैं, एक लव स्टोरी चलती है, फिर उसके अंदर आगे विलन कुछ करता है, फिर खून खराब होता है। ये तो मुझे लग रहा है टोटली उससे हट कर है,
सही। ये एक रिवेंज मुझे लग रहा है कि वो बदला लेंगे, उनके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। अच्छा, इन चीज़ों को अभी छोटा सा ट्रेलर था तो ये चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करेंगे, ये तो अभी रिवील नहीं करेंगे। तो मुझे बस ऐसे ही लग रहा है कि ये कहानी इसी गिर्द घूमेगी। और आप सही कह रहे हैं, सनी ही सबसे ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर इनका है। अच्छा, एक और चीज़ है कि बहुत सारी मूवीज़ जब हम पहली दफ़ा ट्रेलर देखते हैं बॉलीवुड की तो हमें लगता है कि हाँ भाई ये बॉलीवुड में है, बॉलीवुड की फ़िल्म आने वाली है। फिर बड़े ही डिसहार्ट से होते हैं हम, बड़ी हमें हैरत होती है, साउथ की कॉपी। शायद ही कोई ऐसी मूवी हो जो साउथ की कॉपी ना बना रहे हो लोग। तो आपको क्या लगता है कि ये भी साउथ की कॉपी होगी? क्योंकि शायद ही, मतलब बहुत कम ऐसा निकल रहा है और खुल के कॉपी कर रहे हैं। वो तो है, ठीक है, लेकिन मैंने देखा है इनको देखकर, अगर मैं एक बात कहूँ, वैसे होने को तो कुछ भी हो सकता है, मुझे इल्म नहीं है, ये मैं बस अपना ओपिनियन दे रही हूँ। बहुत सेलेक्टेड काम करते हैं। जब इतने लंबे अरसे के बाद कोई मूवी करें तो मुझे नहीं लगता कॉपी करेंगे। तो कॉपी मूवी कोई छोटी नहीं होती, सब कॉपी कर रहे हैं। लेकिन मतलब मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि या तो पता है, मेरा दिल ये कह रहा है रियल बेस्ड स्टोरी है, मेरा दिल ऐसा कह रहा है। हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से दिखाया जा रहा है सारी चीज़ों को, और बहुत ज़्यादा मतलब डेथ के बाद भी इंसान कैसे हो रहा है, मतलब मैं बयान भी नहीं कर पा रही हूँ, मैं वाकई मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। अच्छा, स्टार वाला चक्कर इसमें मिस्ट्री है कुछ। वो जो एक वेबसाइट को, एक फिल्म को स्टार दिए जाते हैं ना, एक रैंकिंग होती है, तो 4.5, 4.5 5 स्टार नहीं हो पा रहे थे, तो हाफ हो रहा था। ये एक मिस्ट्री रहेगी। ये मिस्ट्री क्या है फिल्म देखने के बाद? इनके साथ कुछ, मुझे ऐसा लगता है जब डायरेक्टर थे, ये मूवीज बनाते थे, उस वक्त ये बड़े छड़े हुए होंगे और उस वक्त कोई सीन इनके साथ हुआ है ऐसा ही हो सकता है, जिसने इनको बर्बाद कर दिया, और उसके बाद में ये बदला लेंगे। अब ऐसे ही कुछ और होगा। बदला जब लेंगे तो ये मतलब हर हद पार कर देंगे। लेकिन ये मिस्ट्री मतलब रहम और हमदर्दी और प्यार और ये सारे जज्बे ये साइड में रखकर बदला लेंगे। और आपने देखा जिस से बदला ले रहे हैं, स्टार बनाए जा रहे हैं, 5 स्टार। एक की तो वो आंखें को, मैं बहुत डर रही थी, मतलब 5 स्टार बनाए जा वो रहे जो इजराइल के झंडे के ऊपर तो लोगो भी है वो वाला। हाँ, तो ये 5 स्टार है वैसे ही, वो तो स्टार कहते हैं उसको, एक इजराइल का निशान है, लेकिन ये वैसे 5 स्टार वाला चक्कर था। अच्छा, पूजा भट्ट बहुत कम मूवीज़ में आपको दिखती हैं, बहुत ही कम मूवीज़ में दिखेंगी, लेकिन जो भी मूवीज़ होती हैं बहुत अच्छा। मैं इनकी एक्टिंग की बड़ी तारीफ करूँगी, जो भी कैरेक्टर, अच्छा इनको अक्सर मैंने देखा है बोल्ड टाइप के कैरेक्टर्स देते हैं, बोल्ड कैरेक्टर्स। क्योंकि मैं पहले की मूवीज़ में तो जाहिर सी बात है हीरोइन ही आती थी, एक्ट्रेस आती थी, लेकिन उसके बाद से जो भी इन्होंने फिल्म्स करी हैं, जो भी मूवीज़ करी हैं, उसमें अक्सर इनको जो भी, वही आपकी वाली बात है कि बंदे को देखकर कैरेक्टर मिलते हैं, तो इनको काफ़ी बोल्ड कैरेक्टर दिए जाते हैं। इसमें भी मुझे लग रहा है इनका किरदार अच्छा खासा है। बिल्कुल हो सकता है सनी के अपोज में हो, क्योंकि अपने ज़माने की बहुत बड़ी हीरोइन रही हैं, बहुत डायरेक्टर भी हैं, और महेश भट्ट की बात है, वो है ना, डॉटर है। तो बहुत अच्छा राइटर हैं और डायरेक्टर हैं आर बाल्की, आपने नाम सुना है पहले? नहीं, मैंने नहीं सुना था। तो एक बहुत ही चकरा के रख देने वाली फिल्म हो गई है ये। दिमाग को आपको थोड़ा सा ना हाजिर दिमागी, एक सीन आपको आंखें खोल के देखूंगी, अकेले नहीं देखूंगी, पूरी फैमिली के साथ देखूंगी। आंखें खोल के रखने वाली वीडियो। सितंबर को हमारे यहाँ तो नहीं आएगी वैसे इतनी जल्दी, हमें तो वेट करना पड़ेगा। ऐसा ही है। तो बहुत अच्छा लगा, दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।